आज एक इंटरव्यू के लिए जाना है बाबा। किसी और स्कूल में? माशाअल्लाह, हर रोज किसी नए स्कूल जाती हो, लेकिन अभी तक तुम्हें वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। क्या जवाब ढूंढना आसान है? तुम इसकी बात मत सुनो। अभी तक तुमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया आंसू, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे भूख नहीं। तुम्हारा मुंह क्यों बना है? कोई मसला है? मुझे स्कूल जाना है। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो जाके खेल लो, जाओ। ठीक है। बाबा जान, मैं जानती हूँ आप डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आंसू यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। बेटा, मैं आंसू की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। मुझे तो ये समझ नहीं आता, करीम आखिरकार इसे यहाँ लाया क्यों है? क्या तुम करीम से मिलती रहती हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ रहे हैं। बस हम एक दफा मिले थे। करीम आपको अच्छी तरह जानता है बाबा, आपकी बहुत इज्जत करता है। वो अपनी बच्ची को यहाँ से इसलिए लाया क्योंकि वो जानता है वो यहाँ महफूज रहेगी। ठीक है ज़ैनब, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा करीम से पहले जैसा कोई, समझ तो गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना। अगर तुम एक दफा मेरी बात मान लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिरोजा। कहा ना नहीं। क्या मतलब है नहीं? अतेश आज बच्चियों ने आना है, ईगे उनको कभी भी लेकर आता होगा। तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पता है मुझे, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के साथ भी तो टाइम गुजारना चाहती हूँ ना। फिरोजा, इस हाल में तुम कहीं नहीं जा सकती, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं, बच्चियां आती ही होंगी अतेश। आ गई, देखा। फिरोजा, एक बात याद रखना, किसी को भी मत बताइएगा ज़ैनब घर से चली गई है, ठीक है? ठीक है, बता दिया तो मामा हमें रख लेंगी। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अब भी यहीं पर हैं। आपने तो मामा से बात कर ली थी। कुबरा और बुशरा अपनी माँ से मिलने के लिए आई है। वो हॉस्पिटल गई है जरूरी काम से। कब खत्म होगा उसका काम? पता नहीं, तुम्हें सॉरी कह रही थी और बुशरा और कुबरा को अगर कल। उससे यही तवक्को की जा सकती थी। ईगे, फिरोजा बेकसूर है। अगर बहुत जरूरी ना होता तो वो कभी ऐसा ना करती। ईगे, तुम जानते हो उसे। तुम क्या समझते हो ये कोई खेल है? बताओ, मैं इन बच्चियों को अब क्या कहूं कि इनकी माँ इतनी मसरूफ है कि अपनी बच्चियों से भी नहीं मिल सकती। और मुझे ये मत बताओ कि फिरोजा कितनी अच्छी इंसान है। उसकी हरकतें शुरू से वाज़ेह हैं। तुम ज्यादती कर रहे हो ईगे। बच्चियां यहाँ पर आकर भी अपनी माँ से ना मिलने पाए, इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है? अरे बच्चियों, अपना मूड तो ठीक कर लो। मामा हमसे क्यों नहीं मिलना चाहती बाबा? मैं गलत समझा आज बेटा। सुबह आपकी मामा एक जरूरी काम से चली गई हैं। मैं समझा वो घर पर होंगी। तो फिर हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो वहाँ पर आपसे अच्छी तरह नहीं मिल सकती। वहाँ पर बीमार बच्चे होते हैं ना। कल भी नहीं मिल सकेंगी। वहाँ फिर अतीश अंकल होंगे। क्या कहते हो? कहीं और चलते हैं फिर आज हम लोग। पूछोगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब के घर चलें? ज़ैनब भी हमसे मिलना चाह रही होगी। क्यों इतना खुश हो रही हो? ज़ैनब भी नहीं मिलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगी ना बाबा। कुबरा, सब चाहते हैं आप लोग उनके पास रहो। कैसा फील कर रही हो फिरोजा? कुबरा और बुशरा,
मैंने बात कर ली है, वो कल आएंगी। नाराज तो नहीं हुई ना? गुस्सा हो गई क्या? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कल मिल लेंगे मामा से। और ईगे वो? फिरोजा हॉस्पिटल से आकर ये बातें कर लेंगे। हॉस्पिटल से कॉल आई थी तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल से? तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी, उसे रिमाइंड करवाया उन्होंने, क्योंकि तुम्हारा सेलफोन बिजी जा रहा था। हमें उनका पता नहीं चला ना। मैं जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पेंडिंग पे डाल देते हैं। जी मैं बात कर रही हूँ, अगर मुमकिन हो तो। फिर से पेंडिंग। अगर तुम्हें डॉक्टर से मिलना है तो अभी निकलना होगा। तुमने सही कहा, बाद में ट्राई करती हूँ। तो ना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यानी तुम डॉक्टर के पास? मैं ठीक हूँ, ये तो बस रूटीन चेकअप है। मैं 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है। जी बोले। मिस तोना से बात हो सकती है मेरी? मिस तोना थोड़ी देर पहले ही गई हैं। चले, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। ठीक है। हेलो। हेलो। कैसे हो? अब ठीक हूँ। आंसू भी ठीक है। वो कहना चाहती थी कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और कहती है कि जल्दी से आकर मुझे ले जाएं। काश ऐसा कर सकता, पर डरता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊंगा कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। हर वक्त चौकन्ना और होशियार रहता हूँ। ये वक्त गुजर जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो तो सब गुजर जाएगा। तुम मेरा सब कुछ हो ज़ैनब, मेरा चैन, मेरा सुकून। तुम्हारे बगैर मैं ये जिंदगी सोच भी नहीं सकता। हम दोनों का एक दूसरे से अलग होना बहुत बड़ी गलती थी। काश वो वक्त वापस आ जाए कि तुम मेरे साथ हो और हमें किसी चीज का गम नहीं था। कितने खुश थे। हम बच्चों की तरह हर वक्त हंसते खेलते रहते थे। जब भी तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, उस वक्त मैं उसी बच्चे की तरह बन जाता हूं। लेकिन बच्चे जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सके करीम। अब क्या करेंगे हम? क्या कहा तुमने? यानी कि आंसू के बारे में। अम्मी और बाबा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन दोनों ही परेशान हैं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही तुम? पता नहीं, मैं समझी बच्ची की माँ होगी, शायद इसको लेने आई है अपने साथ। कौन है? मेहमान है। उफ अलवी, फजूल में मुझे भी परेशान किया तुमने। माशाअल्लाह, कौन आया है? कौन आया है? क्या हमें अंदर बुलाएंगे? आप लोगों की तो मेरे दिल में जगह है मेरे बच्चों। फिर से आपकी मूंछें छुई हैं। चलो अंदर आ जाओ, चलो जल्दी चलो। वेलकम। थोड़ा अजीब हो गया। सोचा बच्चियां ज़ैनब को देख लेंगी तो खुश हो जाएंगी।
सही सोचा तुमने, अंदर आ जाओ। परेशान तो नहीं किया? ऐसा नहीं है, अंदर आ जाओ। ज़ैनब बाहर गई है, आती ही होगी। ये देखो तुम्हारी दोस्त भी यहाँ है। आओ आके मिलो उससे। मैं कुछ बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। इधर बैठो। हमारे जाने के बाद आपने नई बच्ची ढूंढ ली सल्जुक नाना। आंसू हमारी दोस्त की बेटी है, इधर ही रहती है? कुछ दिनों के लिए। वैसे कहाँ सोती है? क्या ज़ैनब के साथ सोती है? कुबरा। मेरा नाम बुशरा है। आओ बैठो। और ये मेरी बहन कुबरा। मेरा नाम है ज़ैनब आंसू। अम्मी आंसू कहती है बाबा ज़ैनब। हाँ तुम्हें देखा है मैंने स्कूल में 1-2 दफा। हम भी अब नहीं जाते स्कूल, बाबा ने कहा है। मैं भी नहीं जाती हूँ। चलो आ जाओ बुशरा, ज़ैनब के आने तक बाग में खेलते हैं। ऐसा करो तुम लोग कुछ देर बाहर जाके साथ खेलो। चलो तुम भी आ जाओ, अब सब मिलकर खेलते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया अलवी। कोई बात नहीं, बहुत कोई शुक्रिया बात जी। नहीं। आपकी अम्मी कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से है। काश के तुम उन्हें भी ले आते, उनसे भी कुछ गपशप हो जाती। सही कहा ना अलवी? मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। हम समझे तुम बच्चों को उनकी माँ के पास लेके जा रहे हो। समझिए ऐसा ही था, लेकिन उनकी माँ के पास वक्त कहाँ है। ऐसा लग रहा है कि फिर से वही सब कुछ हो रहा है। इस दफा कुछ मुख्तलिफ होगा फिरोजा, और ये मर्ज मुझे भी। झूठी तसल्ली ना दो उससे जिसे कबूल करने में मैंने बहुत वक्त लगाया हो। अगर इस दफा मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर आतिश, आप 1 मिनट आएंगे जरा? ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये मिस ने आपके लिए भेजा है। ये तफ्तीश से मुतालिक है। अगले बुध जब आप कमेटी के आगे पेश होंगे तो आपको ये बयान देना होगा। क्या वो कमरे में है? जी हाँ, वो अपने कमरे में ही हैं। क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर आतिश? नहीं, मैं उनको कॉल कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। मिस्टर आतिश, और एक बात ये भी कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती आपको ड्यूटी से बर्खास्त किया जाता है। ये आपको याद दिलाने के लिए कहा था उन्होंने। ठीक है। ये तो बस रूटीन का चेकअप था, फिर इतनी देर क्यों लग गई? मैं एक चीज के बारे में श्योर होना चाहती थी। कोई खतरनाक बात है? खतरे की बात नहीं, लेकिन क्या कोई मसला है? नहीं तू ना, तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन मुझे लगा कि तुम उम्मीद नहीं कर रही होगी। ये नहीं हो सकता। यानी कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि तुम्हें ये अब तक पता कैसे नहीं चला। तकरीबन 9 हफ्ते हो गए। तुम ठीक तो हो? मैं भी हैरान हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा हो। उसके अलावा उसका बाप नहीं हो सकता। क्या तुम इसके बाप से मिलती हो? हाँ, उसकी तो अभी शादी हुई है। अब तू ना, डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे बताना ही होगा। बच्चे के 3 माह पूरे होने से पहले तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। ये फैसला करना? हाँ बिल्कुल। चाहे तो इसे पैदा करो या ना करो, लेकिन तुम इसके बाप से बात करोगी ना? बोलो। प्रेग्नेंट होने के साथ ही मुझे मुराद से बात कर लेनी चाहिए थी। अम्मी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ है। करीम इतना तो बेरहम नहीं था। वो आंसू को तुमसे मिलने देगा, देख लेना सही था। मुझे कितनी दफा घर से निकालना चाहा उसने,
अपनी बेटी को छोड़ने के लिए पैसे भी दिए मुझे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुराद भी सही बंदा नहीं निकला, जरा सी भी कोशिश नहीं की उसने। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने नहीं सुना सईदा। बगैर सोचे समझे तुमने भी अपने आप को उस अजीब से आदमी के हवाले कर दिया। मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? करीम घर से निकाल रहा था मुझे। अरे तो तुम क्या कहीं और नहीं जा सकती थी? तुम्हारी अम्मी थी और मैं भी थी। मैं क्या जानूं, मैंने सोचा कि जेलस होगा, थोड़ा अफसुर्दा हो जाएगा, उसे मेरी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, वो मुराद के नाम से अफसुर्दा हो जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसकी बेटी नहीं है। मैंने कहा इंशाअल्लाह अच्छा होगा, लेकिन और भी बुरा हुआ। हद है, वैसे तुमने मुझे भी धोखा दिया। वैसे मुराद के साथ वो सब क्या था? अगर मैं उसे हंस के ना बुलाती तो क्या मुझे देखता वो? और जब करीम भी चला गया तो मैं मजबूर थी ये सब करने पर। मुझे करीम की वैल्यू का बिल्कुल अंदाजा ना था, बिल्कुल नहीं। और फिर इसी तरह से इतने बड़े बालों वाली गुड़िया है मेरी। इसके अलावा और भी खिलौने हैं मेरे। बाबा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाए हैं। क्या तुम्हारे पास बड़े बालों वाली गुड़िया है? मेरे पास भी है, पर वो पुराने घर में है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, मेरी गुड़िया ले लो। थैंक यू। जब से मेरी अम्मी ने मुराद अंकल के घर रहना शुरू किया, सब कुछ चला गया। तुम्हारे मामा बाबा भी अलग हैं। हमारी मामा भी अब अतेश अंकल के साथ रहती हैं। वो भी तुम्हें मारती हैं क्या? बच्चों को कभी मार नहीं पड़ती। मुराद अंकल ने तो मुझे मारा था। देखो दर्द होता होगा। पहले तो बहुत हुआ था, मगर अब नहीं होता। हाथ लगाने से होता है। क्यों प्यार कर रही हो तुम इसे? शरारत की होगी इसलिए मार पड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया। किया होगा। नहीं तो कोई भी नहीं मारता। कुछ नहीं किया था। तुम बहुत बुरी हो। मैं बुरी नहीं हूँ। मैं कुत्ती हूँ, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। मैं बुरी नहीं हूँ। अलवी नानी, मैं बुरी नहीं हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो। लेकिन उस लड़की ने ऐसे बोला। कोई मुझसे बात नहीं करेगा। जैनब मेरी वजह से घर से तो नहीं गई ना? ये तुमने कहाँ से सुना कुबरा? उस लड़की ने मुझे ऐसे बोला। पहले तुमने शुरू किया था कुबरा। तुम भी उसी की साइड लो। देखना तुम जैनब उससे ज्यादा प्यार करेगी। चलो बस लड़ाई बंद करो तुम लोग आपस में। ओह चलो जैनब भी आ गई है। अरे ये कौन आया ज्यादा हुआ प्यार है? किससे करती है? कहाँ थी तुम इतनी देर से? सारा घर सर पे उठा के रखा इन बच्चों ने। तो क्या हुआ, अम्मी अब आ गई ना? जैनब तुम कैसी स्कूल हो? नहीं गई थी ना? इतना लंबा इंटरव्यू तो नहीं होता कभी। अम्मी अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं रही। अब क्या मैं आपसे परमिशन स्लिप लिया करूं? मुझे निकले अभी 2 घंटे नहीं हुए और आप बच्चियों, आप लोग इधर क्या कर रहे हो? अगर मिलना नहीं चाहती हम चले जाते हैं। वैसे भी अब तुम उस बच्ची के साथ सोती हो। जेलस मत हो कुबरा, आप लोगों की जगह मेरे दिल में है। मैंने भी यही कहा था, लेकिन ये सुनती कहाँ है। जैनब इसने आंसू से भी बहुत बदतमीजी की है। चलो फिर उसके पास चले, मैं तुम्हारी दोस्ती कराती हूँ। आ जाओ। बच्चियों ये आंसू है। जैनब ईगे अंदर बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ। अगर इमरजेंसी ना होती तो नहीं, मैं अपनी बेटियों के अलावा किसी और के बच्चों को अहमियत नहीं दे सकती। क्या मैं उनको सुबह आकर ले सकती हूँ? चलो थैंक यू। कुछ मत कहना आतेश, ईगे हक पर है। अब यहाँ कोई काम नहीं है, जब चाहो यहाँ से जा सकते हैं। और रिपोर्ट्स? कल तक सब पता चल जाएगा। ठीक है। सुनो प्लीज, सब कुछ फाइनल मैं होने से जानती पहले। हूँ कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। फेरोजा, ये मौत का लफ्ज बार बार अपने मुंह पर मत लाया करो। अतेश, वो किसी को पता तो नहीं है ना कि हम यहाँ आए हैं? लाल को जरूर बताऊंगा, ताकि वो कल रात की तरह तुम्हें अकेला ना छोड़कर जाए। नहीं, उससे मत कहना। नहीं फेरोजा,
अगर आज सुबह मैं तुम्हारे साथ ना होता तो अतीश इस बारे में बात कर चुके हैं ना। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाती। मेरी अम्मी की बीमारी मुझ में आई है, मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन ये सब लाल को नहीं बता सकती। चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास रहना शुरू कर दूं तो? हेलो अतीश, क्या मैंने डिस्टर्ब किया है? मैं वाकई... अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कॉल कर लूंगी। कोई जरूरी बात है, बाद में बात करते हैं। मैं तुमसे कैसे कहूंगी अतीश? कैसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ? तुम इधर क्या कर रही हो? करीम, मैं तुम्हारी मिन्नत करने आई हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मिन्नत करती हूँ करीम, मुझे मेरी बेटी से अलग मत करो। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी, तुम्हारे कहने पर मर भी जाऊंगी। तुम आखिर क्या चाहती हो? हाँ, ममता का ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तुम ममता के नाम से वाकिफ हो क्या? जब वो जलील मुराद मेरी बेटी को मार रहा था तो कहां थी तुम्हारी ममता? मुझे नहीं पता था करीम। पता कर लेती, पता होना चाहिए था। तुम्हारे ख्याल से अब वो तुम्हारे पास आएगी? हाँ, दफा हो जाओ मेरे घर से। करीम। सईदा, अब तुम खुद जाओगी या मैं धक्के देके निकालूं? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ईगे। मैं नहीं जानता ज़ैनब, उस वाकये के बाद मेरा स्कूल पे से भरोसा उठ गया है। लेकिन मैं उनके साथ ही होंगी। स्कूल के बाद उन्हें खुद घर छोड़कर जाऊंगी। अच्छा, कौन सा स्कूल है? करीबी है, मेरी एक कुलीग वहां पढ़ाती है, उसी ने बताया है। और कल तक फाइनल जवाब देना है। थोड़ा वक्त दो, मैं सोच लूं। ठीक है, हमें इजाजत दो, हम चलते हैं अब। ओके, फिर मैं जरा बच्चियों को बता दूं। अतीश, मुझे लगता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या हुआ? लाल, मैंने और अतेश ने फैसला किया है कि इसका थोड़े दिन और यहाँ रुकना हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या? ये सब शादी की हकीकत के लिए है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं और अतेश साथ नहीं रहते बाजी, अब किसको पता चल सकता है? वो आपके पीछे जासूस तो नहीं लगवा सकते ना? हाँ, लेकिन ईगे के वकील की नीयत साफ जाहिर थी। हमें होशियार रहना पड़ेगा। ये गोल्डन आइडिया जरूर तुम्हारा ही है। लाल, ये मेरा घर है और मैं ही इस चीज का फैसला करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा। अतेश पर इल्जाम तराशी मत करो। ओह, वाकई में? मुझे लगता है यहाँ पर मैं भी फजूल में रह रही हूँ। अब ये बात कहाँ से आ गई? ठीक है बाजी, आपके समझाने की कोई जरूरत नहीं। जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। अब मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। ठीक कहा ना, नए नवेली जोड़ी को तन्हा छोड़कर। लाल, लाल रुको। चलो, कम से कम अब लाल जानती है कि हमारी शादी असली है। सब कुछ करने का बहुत शुक्रिया। बच्चियों को कैसे तसल्ली दूंगा ये मालूम नहीं। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, तुम बताओ। क्या कहना है आप दोनों को?
कुबरा पूछ रही है कि आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। बहुत दिल कर रहा है यहाँ रुकने का। हाँ हाँ। लेकिन सुबह तुम्हारी मामा आ रही है लेने। बाबा हम उनसे बाद में मिलेंगे, ठीक कह रही हूँ ना जैनब। लेकिन तुम्हारी मामा तुम्हें मिस कर रही होंगी। किसी और दिन रुकने आ जाना, बल्कि एक रात नहीं 2 रातों के लिए रुकना, ठीक है? ठीक है, चलते हैं, फिर कभी रुक जाएंगे। चले, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। जैकेट पहन लेते हैं। अतेश की वजह से वहां नहीं रुकना चाहती। आदत पड़ जाएगी। याद नहीं शुरू में कैसे बिहेव करती थी? मैं नहीं चाहता कि इन्हें आदत पड़ जाए जैनब। हम तैयार हैं बाबा। चलो बेटा, चलते हैं हम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज जैनब। खुदा हाफिज जैनब। गुड नाइट जैनब। आ जाओ बच्चियों। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि इतने बड़े गेम की क्या जरूरत थी। अगर बाकी वो एक दूसरे से प्यार करते तो ये सब क्यों किया उन लोगों ने? लाल, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अतेश मेरी बहन के साथ उसके घर पे रहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों भी तो एक साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बात और है बारिश। लाल, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूं या ना हूं? तुम मेरे लिए जरूरी थी और जरूरी रहोगी, चाहे कुछ भी हो। यानी तुम कह रहे हो कि मैंने फजूल में झगड़ा किया? पता नहीं, इसका फैसला तो तुम खुद करो, लेकिन दूसरे रुख से भी देखो। अगर तुमने भी शादी को मान लिया तो बाकी सबका एक्सेप्ट करना और भी आसान हो जाएगा। रात गए इस गली में क्या काम है तुम्हारा? मुझे डरा दिया था तुमने मुराद। शुक्र करो कि मैं यहाँ पर हूँ। ये कोई अच्छी जगह नहीं है सईदा। क्या मतलब है इस बात का? कहाँ से आ रही हो तुम? करीम के पास गई थी। तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, मैंने सोचा कि खुद ही कुछ कर लूं। तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ नहीं कर रहा? तुम मेरी बेटी को नहीं चाहते थे, बल्कि मारा भी है तुमने। ये महज इल्जाम है। किसने कहा तुमसे? आंसू ने बताया है करीम को। सईदा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? छोटी सी बच्ची को कोई मारता है? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि करीम झूठ बोल रहा है? कसम से मैं ऐसा क्यों करूँगा? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? मेरी बात मानो, अपनी अकल इस्तेमाल करो। ये हमें लड़वाना चाहते हैं और वो अपनी तरफ से ऐसे ही समझता है कि हम अलग हो जाएंगे तो वो बच जाएगा। क्या वाकई वो ऐसा चाहता है? तुम मुझ पर यकीन करो सईदा, मैंने कुछ लोगों से बात की है। आंसू कुछ दिनों में तुम्हारे पास होगी। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो मुराद? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मेरा एतबार करो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो चलें। क्या मैं जाकर बच्चियों को ले आऊं? नहीं अतेश, तुम रहने दो। कहीं तुम्हें देखकर ईगे मुझसे झगड़ा ना कर ले। झगड़ा करने के लिए मुझे देखना जरूरी नहीं है। प्लीज अतेश, अगर हो सके तो चुप ही रहना। ठीक है, मैं चुप हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। आए, आप अंदर आए ना। हेलो सुरैया साहिबा, कैसी हैं आप? कोई काम था तुम्हें? क्या ईगे घर पर नहीं है? ईगे साहब उन्हें कपड़े पहना रही है ना, अभी आ जाती हैं वो। और जैनब? उसे एक इंटरव्यू के लिए कहीं जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी चली गई। आप तो यही खड़ी हो गई मिस फिरोजा। आए, बैठे ना, कुछ खाएंगी आप? असल में मैं बस बच्चियों को लेने आई थी। ईगे को बता दीजिएगा कि मैं आई थी। जी जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना सुरैया साहिबा?
हमें पहले उन्हें अंदर बुलाना चाहिए था। बच्चे कहाँ हैं? फिर माइंड चेंज तो नहीं कर लिया? ऐसा कुछ नहीं अतेश, बच्चियां तैयार हो रही हैं और मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। आप बिना वजह अफसोस कर रही हैं अदीला साहिबा। वो अपने शौहर के साथ आई है। बच्चियों, जो कहा है वो भूलना नहीं। ठीक है बाबा जान। चलो दोनों बारी बारी प्यार करो मुझे। बच्चियों, चलो जाओ अब। गले नहीं मिलोगी? मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। चलो चले। तुम दोनों तेज अंकल के पास जाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? जाओ। बच्चियों को कितने बजे वापस लाऊं? तुम जहमत मत करना, मैं आ जाऊंगा लेने। 2 बजे ठीक है? कम से कम शाम तक तो मेरे पास रहने दो। ज्यादा बातें ना करो फिरोजा, ज़ैनब ने कहा था तो। ठीक है ईगे, जैसा तुम कहो।